तो जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। पास्टर जी मैं जलंधर से रमेश बात कर रहा हूँ अरे सर। वाह वाह, बोलिए सर। जलंधर से रमेश जी बोलिए। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये था पास्टर जी कि हमें आज चर्चों में वर्शिप में कितने घंटा नाचना जरूरी है। पहली बात तो नाचना क्यों है? नाचना क्यों है? नाचना क्यों है? क्या वजह है नाचने की? सर यहाँ पे तो 3-3 4-4 घंटा, जैसे दाऊद दिन के 7 टाइम तक 7 बार जाता था प्रभु की उपस्थिति में, तो वो नाचते जाता था। आज तो हाँ, तो दाऊद जो नाचा था ना, वो संदूक के सामने नाचा था। संदूक समझते हैं ना, आर्क। जी हाँ, जी उसके जी सामने नाचा था। तो जितने दर्शक अभी देख रहे हैं, रमेश जी, शायद आपसे पहले बात हुई है। आप लोग नेपाल से है ना सर? जी सर जी। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, मैं समझ गया आपको। आपकी बात, आवाज़ और आपकी पत्नी की आवाज़ बिल्कुल सिमिलर, मिलती जुलती है, मतलब याददाश्त में है। ओके। दाऊद का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत चल रहा है, क्योंकि रमेश भाई ने प्रश्न उठाया, तो मैं समझता हूँ कि मैं बोल देता हूँ थोड़ा सा इसके ऊपर। दाऊद जिसके सामने नाचा और जिसको लेके लोग वहाँ चल रहे थे ना, वो संदूक था। आर्क जिसको कहते हैं, मूसा का संदूक, जो अति पवित्र स्थान में हो जाता है, उसके सामने नाच रहा था। आज आप कहाँ पर हैं? आज आपके अंदर परमेश्वर है। आप खुद परमेश्वर आपके अंदर रहता है। तो फिर मेरा प्रश्न उठता है कि चर्च में क्यों नाचते हो? घर पे भी नाचा करो। जब सड़क पे चल रहे हो तब नाचा करो, क्योंकि परमेश्वर अंदर है। चलिए, ये तो कॉन्सेप्ट मतलब नहीं है किसी का, लेकिन वजह क्या है नाचने की, ये मैटर करता है। आप क्यों नाच रहे हैं? जो व्यक्ति प्रभु में है वो वहाँ इकट्ठे होते हैं। अच्छा, बीच में किसी ने कहा कि हम लोग खुशी मनाते हैं। ऐसी क्या वजह है खुशी मनाने की? प्रतिदिन, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, प्रतिदिन 62,000 लोग मरते हैं पृथ्वी पे। 62,000 प्लस लोग जो है ना, वो पृथ्वी पे मरते हैं। मेरे को वजह बताइए नाचने का। वो छोड़िए, इब्रानियों की किताब उसका 7 का 27, वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह विनती कर रहा है। यीशु खुद प्रार्थना में बैठा है। रोमियो 8:26 कहता है वो पवित्र आत्मा भी प्रार्थना कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रार्थना में है, बिजनेस में है, आत्मा बचाने की, वो क्या कहते हैं, मध्यस्थी की प्रार्थना में है, और आप पृथ्वी पे नाच रहे हो। मैच नहीं करता है ना। नाचने की वजह क्या है और क्यों नाचें? स्तुति आराधना भी ठीक है ना, लेकिन उसको पूरा का पूरा स्तुति आराधना में तब्दील करना, आत्मा नहीं बचाना, चेला नहीं बनाना, डिसाइपलिंग नहीं करना। और जो लोकल पास्टर है जिस चर्च का, उसका काम है चर्च को एजुकेट करना, उसको डिसाइपलिंग कैसे करते हैं वो सिखाना, पुरुष को, स्त्री को, इन सबको। क्योंकि मैं जब करता था कॉन्फ्रेंस, मैं किसी को पूछता था, सर आप अपनी गवाही दीजिए। ऐसी गवाही देते थे, मेरा सर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है। वो गवाही नहीं है, आपके जीवन की गवाही। उसको बोलना नहीं आता, नहीं सीखे। तो पूछा क्यों नहीं सीखे? बोला पास्टर ने नहीं सीखा। अच्छा, यीशु की गवाही दो, मतलब यीशु की कहानी सुनाओ। तो यीशु की कहानी कहाँ से सुनाते थे कि यीशु मसीह परमेश्वर है, मैंने उसको स्वीकार किया, मेरा उद्धार हो गया? नहीं, आपको पता होना चाहिए कि यीशु की गवाही कैसे देते हैं, खुद की गवाही कैसे देते हैं। अगर कोई पंडित, मौलाना या किसी भी धर्म का लीडर आपको मिल जाए और पूछे कि तुम प्रूफ करके बताओ कि तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है, कैसे बताओगे? इन सब की ट्रेनिंग 99.9% बोल दे रहा हूं ना के बराबर, टोटल जीरो, अंडा। जी रमेश भाई बात करिए। जी सर। तो जो वचन की प्रचार है वो सिर्फ 5 मिनट का होता है सर, और वर्शिप नाचते रहो, खुल के नाचो। बस दाऊद नाचता था, तुम भी नाचो। सही बात है, सर सही यही, बात है। ये इसी में हमारा जो 3-4 साल जो था इसी में बीत गया था सर। और आपके द्वारा ये वचन की खुलासा आई है। ऐसा हो गया वाह, कि एक जो मुरझा रहा था जो पेड़, उसमें पानी मिल गया, वो खिल के उठा है। क्या बात है, क्या बात है, और बहुत प्रभु का अच्छा। काम में बहुत उत्साहित है सर। मैं एक वाह, ये तो हो गया, और एक गवाही देना चाहता जी हूँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। अ, ये तो क्वेश्चन था हमारा। गवाही ये है सर जी कि एक यूट्यूब में, एक फेसबुक के थ्रू एक छोटा सा वीडियो आया था। जी से मैंने ये तो कचरा नहीं डालना चाहता हूँ, इसलिए मैंने जहां पर जा रहा था, पिछले बारी भी हमारे जो बात मैंने रखा था जी पास्टर जी, जी। उसी के बीच में गए हैं। तो अच्छा, उन्होंने कहा कि देखो पास्टर डैनियल राज जो है वो एक कैसा है, मतलब देखो एक बंदे को मतलब केस करके उनको अदालत में दे रहा है, ऐसे वैसे, मतलब कुछ ऐसा सब बात कहा। जी तो मैंने कहा देखो, आज पास्टर डैनियल राज ने जो इतनी खरी शिक्षाओं के द्वारा, बेचारा कितने गिरे हुए थे, जो जी सही शिक्षाओं को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, आज उन लोगों को खड़ा करके
आज सवाल करने वाला, कुछ समझने वाला बना दिया। आज हम उनके खिलाफ उठा रहे, तो खुद को हमें जांचना चाहिए जी कि एक मतलब गूंगे को बोलने का जुबान दिलवा दिया प्रभु के प्रभु के तरफ से। जी तो आज हमें खुद देखना चाहिए, जो सवाल उठाता है उसके बारे में देखो कि डिसाइपल तैयार भी किया है। आज वो जो जिनको पता ही नहीं है डिसाइपल क्या होती है, सिर्फ प्रार्थना और ऑफरिंग के प्रोसेस से जो पास्टर बने हुए काम कर रहे हैं उस प्रोसेस से देख रहा है, और वो ही सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि उसकी दुकान बंद हो रही है ऑलरेडी। बिल्कुल सही बात है। तो उससे तो लगेगा ही कड़वा। जी 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 तो देखिए रमेश दोबारा बात भी नहीं। भाई, या रमेश भाई देखिए ध्यान से सुनिएगा, और जितने भी 1000 लोग अभी यूट्यूब पे लाइव हैं, बेहद स्वागत करता हूं, और बहुत खुशी है कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में जुड़ते हैं, सुनते हैं प्रोग्राम को, और एवरी डे जुड़ते हैं, काबिल तारीफ है ना। एक व्यक्ति अगर किसी प्रभु के दास को, वो चाहे मैं हूं या कोई भी दस्तक का जो सही प्रचार करते हैं, एक वीडियो बनाता है बर्दाश्त है, 2 वीडियो बनाता है बर्दाश्त है, 3 वीडियो बनाता है बर्दाश्त है, चलो कोई चीज़ों को लेकर क्लियर करता है वो भी बर्दाश्त है, लेकिन कम से कम 100 वीडियो बनाता रहेगा और एक व्यक्ति को टारगेट करेगा तो वो तो मुसीबत में आएगा ही। और मुझे सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में, तो वो जो व्यक्ति जिसको कह रहा है ना कि किसी ने उसकी तारीफदारी करी कि देखो उसके ऊपर केस कर दिया, अभी क्या कहते हैं ना, शेर की मांद में घुसोगे तो फिर पंजा मारेगा, सांप के बिल में हाथ डालोगे तो तुमको डसा जाएगा। तो ऐसी हरकतें ही क्यों करते हो कि तुम मुसीबत में आओ। देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रचार सबको करना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको मिला हुआ है भारत सरकार की तरफ से, अपने अपने धर्म का प्रचार करो, अपनी अपनी बातें रखो, लेकिन तरीका होता है। आप किसी की फोटो डाल देते हो, फिर उसको शैतान कहते हो, पता नहीं क्या क्या कहते हो, मैं तो खैर ज़्यादा नहीं देखा हूँ, इक्का दुक्का देखा हूँ। आप अगर ऐसी हरकतें करोगे तो फिर पिटाई वाला काम होगा। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि बचो, नहीं तो फिर यहाँ पे भी मुसीबत और प्रभु के राज्य में तो तगड़ा मुसीबत है। जी रमेश भाई। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, जितने भी हमारे परिवार जो देख रहे हैं ऑनलाइन, मैं इनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो डिसाइपल तैयार कर रहे हैं, प्रभु के दास जो प्रभु को बिल्कुल शुरू और सच्चाई के साथ जो प्रभु का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत उठ रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पीछे भी घूम रहे थे, क्योंकि जो फरीसी की को क्यों नहीं पसंद आता था प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो खराई से प्रचार करते थे। वो किसी के शकलों को देखकर नहीं प्रचार करते, किसी के पक्षपात करके नहीं प्रचार करते थे, वो करते थे परमेश्वर के वचन जैसे मिला था सेत में, वैसे ही वो सेत में प्रचार करते थे। जी बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा रमेश भाई, क्या बात है। और आप लोग पति पत्नी वहां पे जलंधर हमें चुनाव है और हम खुद जांच सकते हैं इन चीजों को। जिनके पल्ले कुछ भी नहीं है वो ही खड़े हो जाते हैं कि देखो फल्ला ने ऐसा कहा, फल्ला ने वैसा कहा, पर उसकी बैकग्राउंड जो होती है वो आज तक उसकी कोई डिसाइपल की ऐसा कोई भी टीचिंग नहीं है, उनके में कोई भी ऐसा मीटिंग नहीं है। उनकी मीटिंग सिर्फ क्या होती है, प्रार्थना मीटिंग, वेल मीटिंग और अनेक तरह की मीटिंग जो जहां से ऑफरिंग इकट्ठा होने वाला सिस्टम है, ऐसे चीजों को पकड़ के रखते हैं। क्या बात है रमेश भाई, बेहद खुशी है कि आप इतनी डिटेल में एक एक बात का खुलासा कर रहे हैं, और ये है मसीह मंथन, ये है खरी शिक्षा, और ऐसे योद्धा मैं जो हूं देखना चाहता हूं और भी। और बेहद खुशी है रमेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कह रहा था पति पत्नी आप मिलके, आप जहां से जलंधर है ना, आपने क्या कहा? जी जी सर, जलंधर, राइट? जी 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 जी, खूब काम करो। और मसीह मंथन का पंजाब का जो स्टेट ग्रुप है एमएमबी का, उसको ज्वाइन तो आप लोगों ने कर लिया, मैं जानता हूँ। लेकिन साथ ही साथ आपको 17 तारीख को मिलना है, मुझे आना है, ताकि हम और भी आप लोगों को इक्विप करें और प्रभु के राज्य में आगे बढ़ाएं। ओके सर? जी सर, जी मैं नेपाल जाने वाला हूँ सर। ये खुशी का खबर सर, ये आपके मार्फत से आज मैं जो कुछ भी हूँ यहाँ तक, वो आपकी बदौलत है। और प्रभु तो है ही है, प्रभु अनुग्रह अपने जनों के द्वारा खुलासा करते हैं, पर मैं खड़ा हुआ हूँ आपके थ्रू। परमेश्वर ने आपको यूज करके मुझे खड़ा किया प्रभु में, और मैं इतना क्लियर हो गया हूँ, इतनी क्लियर हो गया हूँ ना, जैसे बाबाओं चलाते थे वैसे ही कॉन्सेप्ट में चल रहा था प्रभु में आकर भी। बाप रे बाप रे बाप रे। जी जी, मानसिक एक टॉर्चर है,
सर जी एक जी जी जैसे अन्य जातियों में हम रहते थे, वो टॉर्चर हमें सहन नहीं होती थी, तो हम जी प्रभु के जी पास जी भाग के जी आए। जी पर जी हम जब प्रभु के पास आए तो उससे भी बेड़ा गर्क था या इसमें। या या और ओके आपके द्वारा खुलासा हुआ और बहुत ही हिम्मत और ताकत मिलती है हमें, और वो वचन की जो खुलासा है हमें बहुत उत्साहित करता है, और मैं जी प्रभु जी जी का काम करने के लिए नेपाल हम दोनों तैयार है। नेपाल गुड चर्चों में गुड जो गुड गलत गुड गुड शिक्षाओं गुड के गुड प्रति गुड चल रहे हैं, अभी अफरीमों के में चल रहे हैं, तो हमें काफी काफी मैसेज आते हैं नेपाल से। ओके तो अच्छा रमेश भाई मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आप नेपाल में सॉरी नेपाली भाषा में आप प्रचार करते हैं जी सर, हाँ कर लेते हैं सर, पर अभी यहाँ पर तो अभी फिलहाल ऑनलाइन तो नहीं रखे हैं वैसे, पर प्रोसेस है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो आपकी ये टीचिंग जो शुरू हुई है सर, जी ये इसको क्लियर करके फिर हम रवाना होंगे उधर अपना नेपाल की तरफ। नहीं सर आप अभी क्या कर सकते हैं ना रमेश भाई और आपकी पत्नी दोनों मिलके आप लोग अभी से ना फेसबुक पे यूट्यूब पे कहीं पे भी छोटा छोटा वीडियो बनाओ नेपाली में प्रचार करना शुरू करो जी जी सर अभी जी, से बिल्कुल ज़्यादा सर। नहीं 5-5 मिनट का 3-3 मिनट का एक कोई टॉपिक ले लो नेपाली में प्रीच करना शुरू कर दो जी सर जी जी आप बिल्कुल। ये कर सकते हैं मैं समझता हूँ ठीक है ठीक है सर, या गॉड ओके ओके ब्लेस सर, गॉड ब्लेस थैंक यू गॉड ब्लेस ओके थैंक ओके यू सर। या वाह अमेजिंग वो भी दे